जय हिंद दोस्तों, मैं उदित एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम फंडामेंटल्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के वीडियोस में सभी में हमने अभी फंडामेंटल्स को ही डिस्कस किया है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को समझेंगे कि इनका वर्क क्या होता है। बस थोड़ा थोड़ा अभी हमें समझना है, जैसा कि हमने नाउन को समझा था और प्रोनाउन भी बताया था, क्या बताया था, उनका आइडेंटिफिकेशन हमने समझा था, है ना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए क्या समझेंगे, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज़ हम अगर किसी के साथ कंपेयर करके पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ जल्दी हम सीख पाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का क्या मतलब हुआ, प्री प्लस पोजीशन। इसका मतलब प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। भाई प्रीपोजिशन क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन मतलब वो किसी के पहले आता है, इसका स्थान क्या है, किसी के पहले है। अब वो किसके पहले है, तो ये याद रखिए, ये क्या होता है, हमेशा किसके पहले आता है, या तो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आपको ये मिलेगा। प्रीपोजिशन कहाँ मिलेगा आपको, नाउन या प्रोनाउन के पहले। उसका मतलब भी यही है कि किसी के पहले, उसका स्थान कहाँ है, किसी के पहले। ठीक है, अब प्रीपोजिशन एग्जैक्टली होता क्या है, प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिलेटिंग वर्ड्स, मतलब संबंध सूचक। ठीक है, क्या होते हैं, संबंध सूचक होते हैं। ये आपको समझ में आया? क्या बताया मैंने बताया प्रीपोजिशन क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब संबंध सूचक होते हैं। अब इसका मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब ही निकल रहा है प्री प्लस पोजीशन, किसी के पहले। इसका स्थान कहाँ है, किसी के पहले, किसका, और किसी के पहले मतलब ये हुआ, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आने वाले वर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलो ये चीज समझ ली। अब कंजंक्शन क्या है, अभी एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। चलो उसको बाद में समझेंगे, अभी ये समझ लेते हैं, पहले इसका एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, द बुक इज ऑन द टेबल, मैंने ये लिख दिया आपको, द बुक इज ऑन द टेबल। ये क्या है भाई, दा लगा है, मतलब ये नाउन है। ठीक है, नाउन के पहले क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन। ये क्या है, ऑन। किताब किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो चलो ये चीज अभी मैं बहुत अच्छे से, हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे जब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल आप इतना समझिए। ठीक है, अब जैसे कंजंक्शन की बात आती है, अब देखो कंजंक्शन का मतलब क्या है, पहले इसको देखो। जंक्शन, जंक्शन मतलब ही क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। अब ये होता क्या है कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स जोड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कंजंक्शन। अब बात ये आती है किसको जोड़ते हैं, कंजंक्शन भाई किसको जोड़ता है, क्वेश्चन आया ना। अब ये किसको जोड़ता है, ये याद रखना। कंजंक्शन, एक बात बताऊं मैं आपको, कंजंक्शन ना सबसे ईमानदार और सबसे वफादार टॉपिक है, और उसी का जस्ट अपोजिट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही गद्दार टॉपिक है कि सर ये कैसे कैसे, देखो कंजंक्शन क्या होता है, ये अपनी वफादारी निभाता है। कैसे, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ? अब इससे कुछ याद आया आपको, पहली क्लास सबसे पहला वीडियो क्या था, जिसमें मैंने बताया था वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस। अब वो चीज आप यहां समझेंगे, इसका यूज यहां है। कैसे, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम एंड श्याम आर
प्लेइंग, मैंने ये लिख दिया राम एंड श्याम। अब देखो ये क्या है, कंजंक्शन कैसे, देखो राम, राम क्या है, नेम है किसी का, मतलब ये क्या है, वर्ड है। श्याम क्या है, वर्ड है। और उन दोनों को जोड़ कौन रहा है, कंजंक्शन। एंड से जोड़ रहे हैं ना, दोनों वर्ड्स हैं, तो कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। एंड क्या हो गया, कंजंक्शन। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा he said that he was busy। ठीक है, क्या लगा, उसने कहा, व्यवस्था कैसे, he said he was busy that। अब देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट, बिजी, ये क्या है, वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाते हैं, क्लॉज। अब क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, रिवाइज करो, समझो माइंड में, कौन कौन से, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या, जो किसी पर निर्भर करते हैं, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट सेंस देते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, ही सेड, उसने क्या कहा, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, क्लॉज है। ठीक है, बट ये कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंड है, इस पे, ही वॉज बिजी। तो यहां है, तो ये देखो यहां पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब यहां है, ये भी कौन सा है, ये भी क्लॉज है, बट कौन सा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट क्या हो गया, कंजंक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। देखो यहां पे सबसे, जब हम जैसे यहां क्वेश्चन देखेंगे, कंफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अब वो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, वो अभी हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि मेन कंफ्यूजिंग एरिया कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। और जैसे कि देखिए, मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी इसमें समझना है कि प्रीपोजिशन और कंजंक्शन कहाँ है। ठीक है, अभी आपको पहचानना, देखिए कैसे। यहां देखिए, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। ये देखो यहां क्या है, आफ्टर। ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, यहां पे भी है आफ्टर, आफ्टर यहां पे भी है, आफ्टर यहां पे भी है। बट एक जगह प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, बट और एक जगह कंजंक्शन का काम कर रहा है। कैसे, अभी समझेंगे। अभी देखो, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, कब से, सोमवार से। ठीक है, यहां पे भी सेंस है और यहां पे भी सेंस है। अब देखिए, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, यहां पे क्या आ रहा है, डॉग क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब तो आगे है ही नहीं, तो क्या करता है, अब कंजंक्शन क्या है, बहुत वफादार है, बताया था आपको। वो क्या करेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, है ना, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या हो गया, ये तो क्लॉज है, डॉग रैन आफ्टर द कैट। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ नाउन सब्जेक्ट, यहाँ सिर्फ वर्ड है, और यहाँ क्या है, वर्ड के साथ वर्ब भी है, मतलब ये क्लॉज है, क्लॉज को वर्ड से नहीं। ठीक है, तो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है कंजंक्शन। तो यहाँ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, बट यहाँ देखो, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, आई हैड लेफ्ट, वर्ब। मतलब क्या हुआ, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, हम जा चुके थे, उसके बाद वह आया, है ना, यही मतलब हुआ। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, मतलब ये क्लॉज, ये क्या है, क्लॉज है, और ये क्या है, क्लॉज है। क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी दूसरा एग्जांपल आप समझिए, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। यहां क्या है, सब्जेक्ट, यहां वर्ब भी है, ये
ठीक है। वर्ब पर यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो यहाँ ये क्या किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। अब मंडे क्या है, ये नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है। अब यहां देखो आई, सब्जेक्ट मेट, वर्ब ही, सब्जेक्ट लेफ्ट, वर्ब, ये क्या है क्लॉज, और ये भी क्या है क्लॉज। क्लॉज को क्लॉज से कौन जोड़ता है, कंजंक्शन, है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वीडियो मिस नहीं होगी आपसे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।